आज हम एक ऐसी कहानी में उतरने वाले हैं जो बिल्कुल अविश्वसनीय है। एक कमाल की ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी। सवाल ये है कि कैसे कैसे 1929 में शुरू हुई एक छोटी सी गली की दुकान आज 10,000 करोड़ का एम्पायर बन गई। आज हम उसी सफर को देखेंगे, एक ऐसी कंपनी का सफर जिसने खुद को बार बार नए सिरे से बनाया। अच्छा, डीएस ग्रुप का नाम शायद कई लोगों ने न सुना हो, है ना? लेकिन ये पक्का है कि इनके प्रोडक्ट्स वो सब जरूर जानते हैं। ये देखिए, पल्स कैंडी, रजनीगंधा, पास पास, कैच मसाले, ये सब नाम तो सुने ही होंगे। यही तो है इनकी असली पहुंच। आज इनके पोर्टफोलियो में 200 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है लगभग 100 साल पहले। जगह दिल्ली का वो भीड़ भाड़ वाला इलाका, चांदनी चौक। 1929 में धर्मपाल और सतपाल जी ने एक छोटी सी पान की दुकान खोली। पर ये सिर्फ एक दुकान नहीं थी, ये उनकी टेस्ट लैब थी। यहीं से सब कुछ शुरू हुआ। फिर देखिए, 1940 के दशक में जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था और हर चीज की कमी थी, उन्होंने सप्लायर्स का इंतजार नहीं किया। वो सीधे किसानों के पास पहुंच गए और अपना पहला स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट जाफरानी पत्ती लॉन्च किया। धर्मपाल जी का एक ही मंत्र था, अगर प्रोडक्ट में वो जादू नहीं है तो वो बाजार में नहीं जाएगा। सोचिए, सिर्फ सूंघ कर, सिर्फ महक से वो पूरे के पूरे बैच रिजेक्ट कर देते थे। क्वालिटी को लेकर ऐसा जुनून था क्योंकि उन्हें पता था भरोसा एक बार गया तो वापस नहीं आता। अब देखिए, जब उन्होंने पैक्ड पान मसाला बनाया तो डिस्ट्रीब्यूटर्स ने हाथ खड़े कर दिए। बोले, अरे भाई, पान मसाला खुला ही बिकता है, पैकेट में कौन लेगा? लेकिन वो रुके नहीं। उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर्स को बाईपास किया और सीधे दुकानदारों के पास पहुंच गए और उन्हें एक ऐसा ऑफर दिया जो कोई मना ही नहीं कर सकता था। रख लो, नहीं बिका तो हम वापस ले जाएंगे। और यहीं से शुरू होता है एक ऐसे ब्रांड का सफर जिसने पूरी इंडस्ट्री का नक्शा ही बदल दिया। साल था 1983। उन्होंने लॉन्च किया रजनीगंधा। उनका मकसद सिर्फ पान मसाला बेचना नहीं था, बल्कि उसे एक प्रीमियम, एक क्लासी प्रोडक्ट बनाना था। एक ऐसी चीज जो ट्रेडिशनल से हटकर मॉडर्न लाइफस्टाइल का सिंबल बन जाए। और ये उन्होंने किया कैसे? ग्लैमरस एडवर्टाइजिंग से। बड़े बड़े बॉलीवुड एक्टर्स को साथ लिया। उनके विज्ञापनों में रजनीगंधा सिर्फ स्वाद की चीज नहीं थी, बल्कि वो सुकून, एंजॉयमेंट और खुशी का लम्हा था। उन्होंने लोगों के दिमाग में ये बात डाल दी कि रजनीगंधा मतलब फ्रेशनेस और हैप्पीनेस। तो सब कुछ सही चल रहा था, कंपनी आसमान छू रही थी। लेकिन कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आने वाला था। एक ऐसा संकट जिसने उनके पूरे एम्पायर को ही दांव पर लगा दिया। हुआ ये कि 1990 के दशक में हेल्थ को लेकर जागरूकता बढ़ने लगी और लोग रजनीगंधा को गलती से तंबाकू प्रोडक्ट्स के साथ जोड़ने लगे। असल में तो रजनीगंधा 100% तंबाकू फ्री प्रोडक्ट था, एक प्रीमियम माउथ फ्रेशनर। पर लोगों के बीच ये कन्फ्यूजन फैल गया और इसने उनकी ब्रांड इमेज को बहुत नुकसान पहुंचाया। तो अब सवाल ये था कि इस संकट से कैसे निकला जाए, और यहीं पर कंपनी की अगली पीढ़ी ने एक बहुत बड़ा और बहुत ही साहसी फैसला लिया। उन्होंने तय किया कि वो सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बल्कि कंपनी की पूरी पहचान ही बदल देंगे। देखिए, उस वक्त उनका 90% रेवेन्यू तंबाकू और उससे जुड़े प्रोडक्ट से आता था। एक ऐसा सेक्टर जिस पर सरकार और समाज दोनों का दबाव बढ़ता जा रहा था। वो समझ गए थे कि अगर अब नहीं बदले तो बहुत देर हो जाएगी। तो उन्होंने एक बड़ा कदम उठाया एफएमसीजी सेक्टर की तरफ, मतलब फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। रोजमर्रा की चीजें जैसे खाने पीने का सामान, पैकेज्ड फूड, बेवरेजेस, एक ऐसा मार्केट जिसकी डिमांड कभी खत्म नहीं होती और इमेज भी क्लीन है। और इसी बदलाव का नतीजा था एक ऐसा प्रोडक्ट जो 2015 में आया और आते ही एक सेंसेशन बन गया। इसने साबित कर दिया कि उनका फैसला बिल्कुल सही था। 100 करोड़ रुपए, जी हाँ, 100 करोड़। पल्स कैंडी ने ये कमाई सिर्फ पहले 8 महीनों में कर ली थी। और सबसे कमाल की बात क्या है? ये सब हुआ बिना एक भी रुपया विज्ञापन पर खर्च किए। जीरो एडवर्टाइजिंग, सिर्फ लोगों की जुबान से, वर्ड ऑफ माउथ से। पल्स ने कैंडी मार्केट के सारे नियम ही बदल दिए और 2017 आते आते वो इंडिया का नंबर 1 कैंडी ब्रांड था। पल्स की ये जबरदस्त कामयाबी असल में कंपनी के अंदर चल रहे एक बहुत बड़े और खामोश बदलाव का चेहरा थी। ये चार्ट देखिए,
ये उनकी पूरी स्ट्रैटेजी को साफ साफ दिखाता है। जो बिजनेस कभी 90% तंबाकू पर निर्भर था, वो 2014 तक सिर्फ 25% रह गया और आज 10% से भी कम है। ये एक सोचा समझा और बहुत बड़ा शिफ्ट था। और आज की तस्वीर ये है, एक कंपनी जो पहले तंबाकू के लिए जानी जाती थी, आज वो एक डाइवर्सिफाइड एफएमसीजी पावर हाउस है। आज उनका 42% रेवेन्यू फूड एंड बेवरेजेस से आता है और तंबाकू का हिस्सा सिर्फ 10%। 1.5 मिलियन यानी 15 लाख। पूरे देश में 15 लाख से ज्यादा दुकानों तक उनके प्रोडक्ट्स पहुंचते हैं। यही है वो जबरदस्त डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो उनकी ग्रोथ का असली साइलेंट इंजन है। और इसी वजह से बिना किसी शोर शराबे, बिना किसी बड़ी पीआर कैंपेन के वो आज 10,000 करोड़ की कंपनी है। वो चुपचाप काम करते हैं और इसीलिए उन्हें कहा जाता है इंडिया साइलेंट जायंट। तो डीएस ग्रुप का ये पूरा सफर हमें एक बात सिखाता है कि कभी-कभी सबसे बड़ी ताकत खामोशी में होती है, जहां शोर नहीं, सिर्फ काम बोलता है और नतीजे खुद अपनी कहानी कह जाते हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि ज्यादा पावरफुल क्या है, एक लाउड ब्रांड या फिर साइलेंट रिजल्ट्स?